कि जब हम हुजूर के हाथ पर बिक जाएं तो हमारे लिए 4 काम है। कितने काम? 4 काम है। अभी भी आपकी गुफ्तगू चली रही है, यानी बात कुरान की हो लेकिन वो हमारी जुबान रुकती नहीं इधर उधर की बातों से। 4 काम, और ये 4 काम सिर्फ मौलवियों को नहीं करने हैं, ये बात आप ध्यान में रख लें। कुरान सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं आया है, हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है, न सिर्फ मुसलमानों के लिए। 4 काम सब ने करने हैं और इसी में कामयाबी भी है। सूरह आराफ देख लें, अब आप 9वां पारा है। मैं कितने रेफरेंस दूं? रेफरेंस इतने दे दूंगा पूरी एक किताब बन जाएगी। अब ये आखिरी रेफरेंस मैं आपको अपनी एक किताब हकीकत ईमान से दे रहा हूं। फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़रुहु व नसरुहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी उनज़िलहु मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कामयाबी पाने वाले वही लोग हैं। आज हर इंसान कामयाबी चाहता है कि नहीं? आज 5वीं क्लास के बच्चे से भी पूछ लो तुम कामयाब होना चाहते हो कि नाकाम? हो गए हम कामयाब होना चाहते हैं। भाई नाकाम क्यों होंगे? आई हेट नाकामी, वो तो यही बोलेगा ना, मुझे नाकामी से नफरत है, मुझे कामयाबी से मोहब्बत है। तो कामयाबी पाना चाहते हो, कामयाबी का नुस्खा कुरान ने बता दिया, और 1-2 साल पहले नहीं 1400 साल पहले बताया। क्या बताया? कामयाबी पाने वाले वही लोग हैं फल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले, आमनू वही लोग हैं जो अपने नबी के साथ बैक वक्त 4 रिश्तों में जुड़े हैं। कितने रिश्तों में? 4 रिश्तों में। वाज़रुहु वनसरुहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी। अब आप कहेंगे ये 3 हुए, ये 3 नहीं है, आप देखें गौर से। वाज़रुहु, एक तो ये रूहानी रिश्ता है, इस एक के अंदर 2 है। कैसे है? एक है रिश्ता मोहब्बत और दूसरा है रिश्ता अदब। मोहब्बत भी करते हैं और अदब भी करते हैं। एक रिश्ता तो ये हो गया ना, ये कर रहे हैं आप, चलिए ठीक है, ये 2 मामले आपके पक्के हो गए। अब आगे चलते हैं, थोड़ा तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या है? वनसरुहु, नुसरतो दीन। जो दीन हुजूर लेकर इस कायनात में तशरीफ लाए, उस दीन को गालिब और नाफिज करने के लिए जद्दोजहद करना, वो हम नहीं करते। वो हम सोचते हैं कि हमने तो अपने 100 रुपए दे दिए मदरसे में, बहुत बड़ा हमने तीर मार दिया है, या 100 दे दिए, या 1000 दे दिए, या लाख दे दिए, हमने 30 तीर मार दिया। बोलो उस्मान गनी से बड़ा किसी ने माल खर्च किया है? अबू बकर से ज्यादा किसी ने माल और दौलत खर्च की है दीन के लिए? मेरे आका खुद फरमाते हैं कि सबका एहसान तो मैंने दुनिया में दे दिया, लेकिन अबू बकर का एहसान बाकी है, और अबू बकर का एहसान जो उसने दीन के लिए किया है, वो अबू बकर का एहसान उसे कयामत में रब देगा। तो फिर हम ये सोचे कि हमने 100 दिए, 500 दिए, 1000 दिए, लाख दिए, 10 लाख दिए, अरे हम क्या करेंगे? फिर वहीं पे हम आ जाते हैं जहां से चले थे कि पूरा खानदान लुटा दिया है, और हम यहां थोड़े से पैसे देकर मां बदौलत बने फिर रहे हैं। वनसरुहु, नुसरतो दीन के लिए जद्दोजहद करो। अब वो जद्दोजहद क्या है? कि जो दीन हुजूर लेकर आए, या तो उसको गालिब और नाफिज करो, और या फिर करने वालों की मदद करो। भाई या तो खुद अगर डॉक्टर है तो वो मेडिकल पे जाएगा, कहेगा भैया दर्द बहुत हो रहा है, एक डायनापार दे दो या डेक्लोफिनेक दे दो, है ना, कोई भी इंजेक्शन ले लेगा, लगा लेगा। और अगर डॉक्टर नहीं है और दर्द हो रहा है तो फिर पहले डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर की मदद लेगा, डॉक्टर की मदद से अपनी तकलीफ को दूर करेगा। और सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? सबसे बड़ी तकलीफ कयामत की तकलीफ है, सबसे बड़ी तकलीफ कब्र की तकलीफ है। ये मैं आपको आउटलाइन देते चल रहा हूं साथ साथ। तो नुसरतो दीन के लिए जद्दोजहद करना है। यहां तो मामला यह होता है कि जब जलसा शुरू होता है तो कुर्सियां अल्हम्दुलिल्लाह भरी रहती हैं, लेकिन जब जलसे का इख्तिताम होने वाला होता है, इख्तिताम पर जलसा आता है, तो धीरे धीरे सब सिमट जाते हैं। ये होता है भैया हमने बस कर दिया जो करना था। अब बताइए सहाबा इकराम से ज्यादा किसी ने जद्दोजहद की है? कोई कर पाएगा? कोई नहीं कर सकता ना।
लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी खातिर में नहीं लाते थे, किसी खातिर में नहीं समझते थे, हालांकि उनका दर्जा, उनका रुतबा बहुत बड़ा बुलंदो बाला है। लेकिन क्यों? हमारे लिए दर्स है। तो हम एक तो ये मोहब्बत करें, अदब करें, दूसरा वो जो दीन लेकर आए वो यहां क्यों आए थे? बाजार लगाने के लिए आए थे? ये कोई भाई मायापुरी, क्या नाम है, मीरापुर, ये कोई ट्रेड सेंटर है? यहाँ कोई इकोनॉमिकल एडवांटेज है, प्रॉस्पेरिटी है? क्या है यहाँ पे? किस लिए आए? रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की तबलीग के लिए आए, उस दीन को गालिब और नाफिज करने के लिए आए। तो वही काम हमें करना है। जहां से एक आदमी मिशन छोड़ देता है वहीं से दूसरा पकड़ लेता है। मैंने यही बात कही थी ना कि जहां से उन्होंने छोड़ा मैं वहीं से ले रहा हूं। कि जरूरत अगर आप अपनी बेटियों को, बेटों को पढ़ाओ स्कूल में, मगर साथ साथ दीन का इल्म जरूर दो। अगर वो दो काम कर सकते हैं तो दोनों कराओ, और दो नहीं कर सकते वो कहते हैं एक ही करेंगे, क्योंकि दो करना हर एक के बस की बात नहीं है। ये भी बता दूं आपको, हर एक की बस की बात नहीं है। मुझसे हजारों लोग पूछते हैं कि हुजूर ये बताइए, कोई ऐसा मदरसा बता दीजिए जहां पर असरी तालीम भी होती हो, जहां पर हमको असरी तालीम का सर्टिफिकेट भी मिल जाए। मैंने कहा अव्वलन तो ऐसी कोई जगह है नहीं, और दुआम ये कि अगर ऐसी कोई जगह तुम्हें मिल भी जाएगी तो क्या गारंटी है कि तुम्हारा बच्चा उतनी मेहनत कर ले? बाबा आज तो इन्वर्टर का दौर है ना, जनरेटर का दौर है। जिस वक्त चिराग जलते थे ना, तो चिराग जला के हम पढ़ते थे तो हाल ये होता था, चिराग से पढ़ते पढ़ते सर के बाल जला देते थे। रात से कब सुबह हो जाता था पता ही नहीं चलता था। तो बड़ी मेहनत करना पड़ती है। तो अगर ये मैं आपकी कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, मेंटेलिटी जो है जिसपे गर्द गुबार पड़ी है उसको क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर 2 बाल्टी पानी नहीं उठ सकता है तो एक ही उठाओ, नहीं तो 2 के चक्कर में वो एक भी चली जाएगी। पहले दीन का इल्म, अव्वल क्या है? दीन का इल्म। और अगर दीन के इल्म के साथ साथ आपका बच्चा असरी तालीम हासिल कर सकता है तो उसे असरी तालीम भी दिलाओ, ताकि असरी तालीम को हासिल करने में कहीं वो गुमराह ना हो जाए। क्योंकि असरी तालीम के जो मामलात हैं वो सब गुमराहियत पर मुश्तमिल है। मैं खुद इस बात को तस्लीम करता हूं। अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। तो उनको एक दूसरी डाउनलेग देना पड़ेगा, उसके बाद ये सारा मामला क्लियर हो पाएगा। अब एक तो ये मामला क्लियर हो गया कि मोहब्बत, अदब और उसके साथ नुसरतुद्दीन, और आखिर में चौथा नंबर आता, लास्ट में इत्तिबाए दीन। इत्तिबा करो, पैरवी करो। मन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह, कुरान ने कहा इत्तिबा करो। अब आप देखें हो क्या रहा है 1-2 सदियों से, 100-150 सालों से क्या हो रहा है कि जो आखिर के पहले के जो फर्स्ट स्टेप है मोहब्बत और अदब, उसको छोड़ दिया। कहे जी नहीं, मोहब्बत करना ये तो कोई तखय्युलाती बात है, ये अदब करना ये तो तखय्युलाती, ये कोई सकाफी रवायत है, ये शरीयत की बात नहीं है। का शरीयत की बात क्या है? का शरीयत की बात बस इतनी है कि जो दीन हुजूर लेकर आए उस दीन को गालिब और नाफिज करने के लिए पजामा ऊंचा करो और लोटा उठाओ और डंठिया उठाओ और चलो तबलीग करने, और इत्तिबा करो, पैरवी करो। यहां मिसवाक लगा लो, दिखावे के लिए दिखाते रहो, देखो मां बदौलत मिसवाक करते हैं। इत्तिबा जो होती है वो दिखाने के लिए नहीं होती, और जिसको दिखाना है वो तो बंद कमरे में भी देख लेते हैं, वो बंद कमरे में भी देख लेते हैं, उनको ऐसे जेब में लगा के दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो 2 आखिर के हिस्से हैं उसको असैंक्शन करार दिया जा रहा है, का उसको करो, नुसरतुद्दीन और इत्तिबाए दीन। और जो मोहब्बत और अदब है उसको एक्सक्लूड करके साइड में बाइफरकेट किया जा रहा है। ये कुछ 150-200 साल से एक मुहिम चलाई जा रही है, और इसकी इब्तिदा ये बाज़ाब्ता तंजीमी तौर पे 1857 के बाद से ये काम हुआ, लेकिन इसकी इब्तिदा 1331 ईस्वी में हो गई थी, जब कॉलोनियल रोम शुरू हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी वजूद में आई। उस वक्त ये सारा मामला तय हो गया था कि ये करना है, ये मामलात अंजाम दिए जाएंगे। तो ये चीजों को, और यही हमें औलिया अल्लाह की सीरत बताती है।
अब आखिरी बात बता रहा हूं, आपने असहाबे कहफ का वाकया सुना होगा, सुना है ना, कुरान में 12 सुना होगा, 1-2 बार नहीं सुना। आपने भी बेशुमार सुना, मैंने भी बेशुमार बयान किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बातों से हमारा मामला खत्म ही नहीं होता, इधर सुनते इधर निकालते। असहाबे कहफ का कुत्ता 309 साल, कितने? आखिरी बात बता रहा हूं, और इतना अगर आपने समझ लिया, अमल कर लिया, तो मैं समझता हूं इसके बाद कुछ जानने समझने की जरूरत ही नहीं। इतनी बड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, 2-2 कैमरे चल रहे हैं, और क्या करा जाए अब इसके लिए क्या कौम के लिए वो कहते हैं सर ही कटा दे, तो कितने तो सर भी कट गए, मगर जब भी ये कौम ना मानी, उस पे भी नहीं मानी, उस पे भी वही है, रोज कमाना है, रोज खाना है, और बस इसी तरह मर के चले जाना। 309 साल बनी इस्राइल के वली के कदमों में वो कुत्ता बैठा रहा, तो क्या उसने मोहब्बत नहीं की थी? की थी। क्या उसने अदब नहीं किया था? किया था। मगर उसके साथ क्या किया, उस पर कभी कोई नहीं बोलता है। उसके साथ क्या किया? वकल्बुहुम बासितुहुम ज़िराअैहि बिलवसीद, वो जम गया, वो जम गया, और उसने अपने पांव को जमा लिया, प्रैक्टिस शुरू कर दी, अमल शुरू कर दिया। सिर्फ मोहब्बत और अदब का मामला नहीं था, बल्कि अमल का भी मामला था, और अदब का भी मामला था, मोहब्बत का भी मामला था, और नुसरत का भी मामला था। और जिधर से गुजरता था उधर तबलीग होती थी। कहां जा रहा है? ये असहाबे कहफ का कुत्ता जा रहा है। ऐसा नहीं होता है सिर्फ। आज हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, सोसाइटी में आज मामला यह होता है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। जो अच्छी चीजें वो लिया आओ, जो काम की चीजें, हमारे मतलब की चीजें। ऐसा नहीं है। आज उलमा को बुरा भला कहा जाता है। अभी ये बात मुफ्ती सुल्तान साहब ने भी कही, और मैं भी इस बात को देखता हूं, चारों तरफ आता हूं, जाता हूं। अब मैं तो 5 बर्रे आज़म में जा चुका हूं, 5 महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया भी गया हूं, एशिया में तो हूं, बैठा ही हूं, यूरोप भी गया हूं। 5 महाद्वीप में मैंने देखा है। आज अपने मतलब की, ऐसा नहीं कि हक बोलने वाले आलिमों की कमी है, नहीं, हक बोलने वाले आज भी हैं। आप कहेंगे जी इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचान तो बड़ी आसान है, जो आप सबको मालूम है। क्या फरमाया मेरे नबी ने कि जब तक एक भी ईमान वाला इस जमीन पर कायम रहेगा, तब तक कयामत नहीं आने वाली है। क्या मतलब है? एक ईमान वाले की वो ताकत है कि पूरी कयामत को वो रोक सकता है। एक ईमान वाले की ताकत ये है। नुक्ता समझ में आया? नहीं आया? खाली हम शोला बयानी सुनते हैं बस। धड़ाधड़ शताब्दी और राजधानी की स्पीड से तकरीर हो गई, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसके बाद चलो सलाम पढ़ के रात में सो जाओ, सुबह उठो, फिर लग जाओ दुनियादारी में। ये दुनियादारी, ये दुनिया, अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। हाँ, अब पूछो इमाम अहले सुन्नत से तो क्या फरमाते हैं कि दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस्की घाट है हर्राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। चोर आपके यहाँ भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मिलना मत और अपनी प्लेट में उन्हें शामिल मत करना। अब इस पर भी कुरान के बहुत रेफरेंस है, मगर इतना वक्त नहीं है मेरे पास, और ना आपके पास है। मैं तो निकाल भी लूंगा, आप नहीं निकाल पाएंगे। प्रॉब्लम ये है। तो उलमा, हक बोलने वाले उलमा की कमी नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है कि आज की आवाम सिर्फ अपने मतलब का हक सुनना चाहती है। मसला ये है कि हमारे मतलब की बात बता दो जो हमारे फायदे की हो। कि भैया कोई ऐसा ट्रिक बताओ यार जिससे ज़कात फर्ज ना हो। क्या यार एक ट्रिक है कि साल होने से पहले ही माल को किसी और की मिल्कियत में दे दो, बात खत्म हो जाए। कभी जिंदगी में ज़कात फर्ज नहीं होगी, घुमाते बैठे रहो। कभी अम्मा की मिल्कियत में दो, कभी अब्बा की मिल्कियत में दो, कभी बीवी की मिल्कियत में दो, मिल्कियत चेंज करते रहो, कभी ज़कात फर्ज होगी नहीं। लेकिन मसला ये है
कि तुम कितना तरक्की करोगे साइंस वालों। मेरे आका ने फिर कह दिया 1400 साल पहले, और हमारे मदरसे में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमल का दारो मदार किस पर है? नियत। तो नियत तो मालूम है ना उसे कि ये अदला बदली क्यों हो रही है। ये अदला बदली क्यों हो रही है? तो तुम अदला बदली कर दोगे, इससे कामयाबी नहीं मिलने वाली। कामयाबी मिलेगी तो मुस्तफा के कदमों से मिलेगी। कामयाबी मिलेगी तो कुंवारे पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से मिलेगी। इसीलिए कहते हैं औलिया अल्लाह से जुड़ो, और ऐसे जुड़ो कि फिर तुम्हें कोई उखाड़ ना पाए, फिर कोई उखाड़ ना पाए। ऐसे जलसे करो कि जलसे तुम्हारे कामयाब हो जाए, और यहां से जब उठो तो हमारी जिंदगी में कोई इनकलाब पैदा हो। यह नहीं कि जलसे से पहले हमारी जिंदगी जैसी चल रही थी, जलसे के बाद फिर वैसे ही चल रही है, तो फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? भैया हज मकबूल की पहचान क्या है? इबादत मकबूल की पहचान क्या है? कि इबादत करने से पहले वो जिस कैफियत में था, इबादत ने उसकी कैफियत को, उसके नजरियात को बदल दिया है। जिंदगी में एक इनकलाब रूनुमा हो गया है, और अब वो सच्चा पक्का मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन चुका है, सच्चा और पक्का गुलाम बन चुका है। तो ऐसी लौ लगाओ और ऐसी शमा मुनव्वर करो अपने दिल में, ऐसा चराग रोशन करो कि जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा था कि लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। चराग जलता है ना, लेकिन वो कैसे जलता है? वो अपने आप नहीं जलता है, जलाया जाता है। वो कैसे जलेगा? कहां जलाया जाएगा? वो मदरसा इस्लामिया में जलाया जाएगा। आओ इन उलमा के कदमों में, आओ यहां बैठो, यहां तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा, और नहीं मिलता तो मुझे फोन कर लो, मेरा नंबर ले लो, तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। 24 घंटे में किसी टाइम कर लो, मेरा फोन कभी बंद नहीं होता है। हत्ता के नमाज के औकात में भी मैं साइलेंट करता हूं, बंद नहीं करता हूं। फोन बंद होता ही नहीं, क्योंकि सारे जहान से फोन आते हैं। यहां रात है तो हर जगह रात तो नहीं है ना, कहीं दिन भी होता है, कहीं सुबह भी होती है, कहीं शाम भी होती है। और आलिम जो होता है, एक आलिम वो सिर्फ मीरापुर के मुसलमानों का रहनुमा नहीं होता, वो पूरी कौम का रहनुमा होता है, पूरी कौम का रहनुमा होता है। और वो सिर्फ कौम मुस्लिम का रहनुमा नहीं है, बल्कि दूसरे मजाहिब के लोगों का भी रहनुमा है। असल रहनुमाई तो यही है कि उनको कीचड़ से निकाल के और उनको फूलों की सेज पर लाया जाए। और ये सेज कहां मिलेगी? मुस्तफा के कदमों में। अल्लाह ताला हम सबको सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम के लिए खड़े हो।